मुद्दा उठाया है, जो बता दी योगी सरकार के खिलाफ बताया है कि 10 लाख का वेंटिलेटर इन्होंने 20 लाख में फर्जीवाड़े में खरीदा है। इस पे आप क्या मानते हैं, कितना सही मुद्दा है? देखिए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जब तक इसकी पूरी निष्पक्ष जांच ना हो जाए, कोई भी वक्तव्य देना, किसी पर कोई भी मनगढ़ंत आरोप लगा देना सही नहीं होगा। इसके साक्ष्य मिल जाएं, इसके प्रूफ आ जाएं, तब हमारा बोलना कुछ उचित रहेगा। जो हमारी गाइडलाइन माननीय राजा भैया की है, राजा भैया को आप कभी देख लें शुरू से लेकर आज तक, उनका कभी भी स्टेटमेंट हल्की बात वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो वजनदार करते हैं। तो आम आदमी पार्टी पर व्यक्तिगत रूप से मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इतने टाइम से हमने आम आदमी पार्टी को देखा है, उल जलूल कोई भी मनगढ़ंत किसी भी पार्टी पर आरोप लगा देना और फिर रिवर्स गियर डाल देना, फिर इफ बट अगर मगर कर देना, तो उसको मैं उचित नहीं मानता। हो सकता है उनके आरोप ठीक हों, 10 लाख के वेंटिलेटर 20 लाख में किए हों, घपले किए हों बीजेपी ने। बीजेपी में ऐसा थोड़ी है कि सारे दूध भी धुले हुए हैं, ये आरोप सत्य भी हो सकते हैं। अगर सत्य हैं तो उनका जांच के बाद में जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच ना हो जाए उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं। कुछ मुद्दे अभी हाल ही में जल्दी उठाए गए, जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है 2022 का, मुद्दे बहुत सारे उठ रहे। अभी एक मुद्दा उठा था पिछले कि राम मंदिर ज़मीन का घोटाला लेके आम आदमी पार्टी ने वो भी मुद्दा उठाया था। तो क्या राजनीति स्टार्ट हो गई तगड़े से आम आदमी पार्टी करना चाहती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, संजय सिंह से व्यक्तिगत संबंध हमारे ठीक हैं, पुराने समाजवादी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से निराधार 1 महीने पहले आरोप लगाए घोटाले में, और उस संत के खिलाफ जिस संत के का नखून से लेकर बाल तक कभी भी कोई गलत आरोप लगा नहीं है, कोई भी सिद्ध हुआ नहीं है, तब भी नहीं हुआ, तो इस तरीके के आरोप नहीं लगाने चाहिए सारे साक्ष्य देखने के बाद में। मुझे लगता नहीं है कि उस समय जो बातें बोली गई उन संत के बारे में वो ठीक थी। अब हो सकता है घोटाला ज़मीन घोटाला मंदिर के रूप में कहीं भी किसी ज़मीन को देके ज़मीन कम पड़ी रही है मंदिर की, किया हो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं है। ज़्यादा तुम अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो अपना राज्य सरकार का जो टैक्स जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है डीजल पेट्रोल का, उसे तो कम करिए। बातें करने में झूठ को सच में मिक्स करके परोसने में आम जनता के साथ हमारे देश की जनता बहुत भोली है, बहुत सीधी है, और एक साथ से कोई भी सुगुफा छोड़ देना, कोई भी बात अनर्गल कर देना, जनता एक थोड़े टाइम के लिए उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन सत्य बड़ा अटूट, अडिग और सार्वभौमिक होता है, वो कुछ दिन बाद सामने आ जाता है। महंगाई बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से क्या महंगाई कितनी गुनी बढ़ी है? जो राजनाथ सिंह, जो स्मृति ईरानी, अरुण जेटली रहे नहीं, जो नकवी जी, हेमा मालिनी जी, कितने नेताओं के नाम लो। 2014 से पहले बुग्गी में बैठकर, ट्रैक्टर में बैठकर पार्लियामेंट के सामने, कनॉट प्लेस पर, वोट क्लब पर कितने धरने दिए इन्होंने, कितनी बड़ी बड़ी बातें की। इनकी पुरानी क्लिप निकाल ली जाए, इनकी पुरानी वीडियो निकाल ली जाए। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, मैं कोई कांग्रेस का मनमोहन सिंह सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उस समय आंदोलन किए महंगाई के खिलाफ, उससे अधिक महंगाई तो अब है। अब तो इनके मुंह पे ताला लग गया है, अब तो कोई बोलने वाला नहीं है। जहाँ तक नारी शक्ति की बात है, महिला के बारे में, ये जितनी भी महिलाएं बीजेपी में हैं, एक दो का नाम मैं अपवाद के रूप में नहीं कहना चाहता, लेकिन महिलाओं के प्रति कितने दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, बलात्कार हो रहे हैं, और इनको ये कौमा में चली जाती है सारी महिला शक्ति भारतीय जनता पार्टी की। तो इनको बोलना चाहिए, इनको अपना इतिहास देखना चाहिए कि जिस तरीके से विपक्ष में होते हुए 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, इस समय भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं और उससे ज़्यादा हो रही हैं। मैं तो निंदा करता ही हूँ उसकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में बोलना चाहिए। 2022 चुनाव आ गया है, किस प्रकार से तैयारी आप लोग कर रहे हैं चुनाव? देखिए, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की तैयारी पूरे जोर शोर पर है, और
ज़मीनी स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, रूरल इलाके में, देहातों में है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इसलिए जीत सकी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शहरों में कस्बों तक सीमित रही। वो अलग बात है कि उसके जितने भी भोंपू चैनल हैं अधिकतर उन्होंने खूब प्रचार किया, उसके बावजूद बीजेपी सत्ता की लाइन तक नहीं पहुंच पाई। उसकी सीटें बहुत बड़ी, वो ठीक है। ममता बनर्जी इसलिए जीती क्योंकि वो देहातों में, रूरल इलाकों में नब्ज को पकड़े हुए थी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कस्बों में, गाँवों में, छोटे क्षेत्रों में हमारी पहुंच है, हमारी पैठ है। जहाँ नहीं है हम कोशिश कर रहे हैं, अधिक टाइम रहा नहीं है और पूरी कोशिश हमारी यही है कि पार्टी आपको मौका देती है तो कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ना पसंद? देखिए, अगर हाईकमान हमको आदेश देता है तो हमारे ज़िले में 5 विधानसभाएं हैं। अब उसमें हमारा गृह क्षेत्र जेवर है, तो नोएडा हो या जेवर हो, वहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में। हमारा अपना क्षेत्र जेवर है और हाईकमान अगर ऐसा हमको आदेश करेगा तो हमको कोई संकोच नहीं। हमने, एक होता है नेता, एक होता है दलाल। हमने अपने को अभी तक, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू भी नहीं बन रहा, लेकिन हमने कभी दलाली नहीं की, कच्चा लालच नहीं किया, भ्रष्टाचार में संलिप्तता हमारी कभी, आप हमको, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, हमारे ऊपर कोई भी कैसा भी आरोप कोई सिद्ध हो जाए तो हम राजनीति से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं।